हेलो दोस्तों, मैं जितिन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेस्टा सॉफ्ट की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि एसएससी जीडी की फुल मैथ की तैयारी 45 डेज में हो जाएगी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो लगातार देखें और उसके बाद आपको 25 के 25 क्वेश्चन मैथ के हमारे पढ़ाए हुए ही आएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो जो देखें वो पूरा देखें, जिससे आपको टॉपिक पूरा पूरा क्लियर समझ में आ जाए। तो यूनिट डिजिट में हम आज आपको इकाई का अंक निकालना बताएंगे और आपको आज के बाद और किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस बच्चे ने वीडियो अंत तक देखा तो इकाई का अंक सवाल किसी टाइप से आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई के रूप में आ जाए, चाहे घातांक के रूप में आ जाए, चाहे फैक्टोरियल के रूप में भी आ जाए, कितना भी बड़ा टॉपिक दे दिया तब भी आप एक यूनिट डिजिट आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारा वादा है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे यूनिट डिजिट निकालना, तो इतनी तो बच्चे सभी जानते होंगे। जैसे कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछी जाए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो इतना तो सभी जानते हैं। जो यूनिट डिजिट है कितना है, इसमें 3 है। कितना है, 3। तो ये जो इकाई का अंक होता है वो लास्ट का होता है। क्या होता है, लास्ट का। तो हमने सिर्फ आपको ये सवाल तो आएगा नहीं, लेकिन ये सवाल सिर्फ ये बताया है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इतना सीख जाएं कि जो यूनिट डिजिट होता है वो लास्ट की संख्या होती है। क्या होती है, लास्ट की संख्या होती है। तो सवाल मल्टीप्लाई का जो टाइप फर्स्ट है वो किस टाइप के सवाल बनते हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कोई सवाल दिया जाएगा तो आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा और आपसे कह देगा कि इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, इनकी संख्याओं का लास्ट संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आपको इकाई का क्या होता है, लास्ट का होता है। तो क्या करना है, 4 की 12 और 6 चौक 24। तो इसका 2 और इसका 4 लास्ट का 4 दूनी 8। तो इकाई का अंक जो निकला है वो कितना निकला है, यूनिट डिजिट, वो निकल के आ गया बच्चों 8। तो इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक एक आपको याद रखनी है, वो क्या है कि किसी की लास्ट में अगर लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 और साथ में क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम तो सभी जानते होंगे, 2 4 6 इस टाइप की ये संख्या हो, लास्ट में 5 लिखा हो और सम संख्या लिखी हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो हमेशा 0 ही निकलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा कर देंगे बच्चों, 5 दूनी 10 तब भी 0 आएगा, 5 चौक 20 तब भी 0 आएगा, 5 छक्का 30 तब भी 0 आएगा। तो इस टाइप से कोई सवाल इस टाइप से जैसे दे दिया है आपको, लास्ट में 5 लिख दिया जाए और बाद में सम संख्या लिखी हो तो कितना भी कुछ लिख दिया जाए, तो बेटा आना क्या है, लास्ट में 0 ही आना है। तो 5 दूनी 10, 0 0 का 5 में तब भी 0, 0 का 4 में तब भी 0। तो इसका यूनिट डिजिट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो यहाँ से आपने एक बात सीख ली कि मल्टीप्लाई का कोई सवाल आएगा और उसमें लास्ट में 5 मिल जाए और साथ में सम संख्या कुछ भी मिल जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो 0 ही निकलेगा। आपको बेखटक बिना सोचे समझे 0 पे ही आंसर लगा देना है। और आदर्श गुणा वाले सवाल आ जाएं तो उनमें लास्ट संख्या को गुणा कीजिए, फिर जो डबल संख्या बन जाए उनमें भी लास्ट का कीजिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये तो गुणा वाले सवाल सीख लिए कि मल्टीप्लाई का कोई रूप आ जाए और यूनिट डिजिट पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं घातांक के रूप में, जिससे क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन तो एक समाप्त क्यों आता आ जाए, वीडियो अंत तक देखना है जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए। मैंने आपसे वादा किया है कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया यूनिट डिजिट का तो आपको बाद आज के बाद यूनिट डिजिट निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ना किसी से समझने की पड़ेगी। दूसरा टाइप आता है घातांक। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, 0 1 5 6। 0 1 5 6 बहुत आसान है, याद नहीं रहेगा। 0 के बाद 1 आता है और 5 के बाद 6 आता है। 0 के बाद 1 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो इसका क्या होता है कि नो चेंज होते हैं। नो चेंज का मीन्स ये है कि अगर इसके ऊपर कुछ भी घात लगा दें, जैसे ये लिखा हुआ है और लास्ट में 5 है, ऊपर हम घात कुछ भी लगा दें, कुछ भी लगा दें, आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए। हम इतने आसानी से बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो इसका लास्ट डायरेक्ट ही आप लिखते हैं 5 होगा। कितना होगा, 5। अगर आपसे पूछ दे लास्ट में कुछ भी लिख दिया जाए और मान में आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 कर दिया जाए और वहाँ तो कुछ भी लिख दे, ये 2000 है बल्कि 2 लाख भी लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी इसका यूनिट डिजिट निकलेगा। वो कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा। क्योंकि 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होने हैं। क्यों नहीं होने हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
5 का मल्टीप्लाई आप कितने बार भी करते रहें, लास्ट में बेटा 5 ही आना है। करके देख सकते हैं, 5 25, 5 आया लास्ट में, 5 25 लास्ट आया 5 में, 5 25 लास्ट में 5 आएगा, तो इस टाइप से हम लास्ट में 5 ही आना है। इसी टाइप से हम 6 का गुणा करेंगे तब भी लास्ट में 6 ही आना है, 6 4 36, फिर 6 आया, फिर उसका लास्ट में 6 4 36, 6 4 36, तो ये 6 ही आना है। तो इसी टाइप से लास्ट में अगर 1 दिया जाएगा तो 1 का तो हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ही रहता है, और 0 का हम कितने बार भी करते हैं, कितना रहता है, 0 ही रहता है। तो इस टाइप में आपने एक ट्रिक सीखी कि लास्ट में घातांक वाले सवाल में 0 1 5 6 दिया जाए तो वो चेंज नहीं होना, उसके ऊपर घातांक कुछ भी लगी हो। अब दिमाग में आएगा सर आपने 0 1 5 6 तो बता दिया, और अभी 2 3 4 6 7 9 ये संख्या रहेगी, ये आएंगे तब हम क्या करेंगे। तो रुकिए भाई, वो भी बता रहा हूँ, वीडियो अंत तक तो देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि एक सवाल इससे ही मिलेगा, आपको अदर्स वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आदर्श नंबर 0 1 5 6 होता है तो वो चेंज नहीं होगा, आदर्श नंबर होगा। तो आदर्श नंबर के लिए ट्रिक है, आदर्श नंबर के लिए ट्रिक है कि आपको घातांक, ये बात याद रखनी होगी, घातांक में 4 से भाग देना होगा, घातांक में 4 से भाग, और जो शेष बचेगी, और जो शेष बचे उसे क्या करना होगा, लास्ट संख्या की घातांक बना देते हैं। क्या कर देते हैं, घातांक बना देते हैं। तो इतनी सी बात है, जैसे अभी तक किया था, जैसे यहाँ पे 5 था तो चेंज नहीं होता था, घात कुछ भी हो। अब यहाँ 5 ना होके लास्ट में 2 आ गया, और घात आपने कुछ भी लगा दी, और आपसे पूछ लिया गया कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट यानी इकाईकांक क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि वो घातांक लिखी होगी उसमें मुझे 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, उसके बाद जो बचेगा शेष उसको लास्ट संख्या का घातांक का 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब दिमाग में किसी के आ रहा होगा कि सर हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा। तो क्या है, 4 का भागी क्यों देते हैं, उसका रीजन ये होता है किसी संख्या का गुणा, इसमें 2 है तो किसी संख्या का गुणा 4 के बाद जैसे ही करते हैं वही नंबर आया था, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अभी तो 6 आ रहा है लास्ट में, जैसे ही अगली बार बढ़ेंगे तो 16 दूनी 32, लास्ट में 2 ही आ जाएगा। कोई सी संख्या लीजिए, 3 3 3 3 3 का 9 9 3 27 27 81, जैसे ही 81 का हम 3 में करेंगे तो 3 और 3 8 24, यानी कि ये लास्ट में 3 ही आ जाएगा। तो इसलिए 4 का भाग दिया था, जैसे ही 4 का भाग देते हैं अगली बार वैसे ही वही नंबर आ जाता है, क्योंकि मुझे वही नंबर रखना है, इसका 4 का भाग देते हैं। तो आपने ये भी सीख लिया 4 का भाग क्यों दिया जाता है, तो वो भी मैंने बता दिया। अब आपको बताएंगे कोई संख्या बड़ी सी दे दी जाए घातांक में, तो 4 का भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम तो लगाना नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने बताया है 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, तो टाइम भी मेंटेन करना है। तो आपको लास्ट की सिर्फ 2 संख्याओं में, लास्ट की 2 संख्याओं में 4 से भाग दीजिए। ये भी ट्रिक होती है 4 के भाग की, कि लास्ट में 2 संख्याओं में लास्ट 4 का भाग दीजिए, आंसर आएगा। तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, बचेगा बच्चों 1, अब हुआ 14, कितना हुआ 14 हुआ, 14 हुआ, उसके बाद 14 4 3 12 बचा, कितना 2 बचा, यानी 2 की घात 2 आ गया, 2 का कितना होता है 4, तो इसका इकाईकांक जो निकल के आ गया बच्चों वो 4 निकल के आ गया। तो इस टाइप से आप कोई सा आदर्श नंबर दिया 0 1 5 6 के अलावा, 0 1 5 6 के अलावा कोई सा नंबर दिया है तो आपको घातांक में 4 से भाग देना होगा। ये भाग आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, वैसे आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको भाग तो आता ही होगा, नॉर्मली सिंपल सी बात है। 4 एकम 4, बच्चे कितना 1, 4 4 3 12, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। वैसे आप कंपटीशन तैयारी करें तो आप शॉर्ट में भी आता होगा, ठीक है। तो ये भाग दिया, 2 बचा, 4 आ गया, इकाईकांक निकल के 4 आ गया। तो आदर्श नंबर सबसे पहले कोई घातांक का सवाल दिया है, लास्ट में आपको ये देखना है कि लास्ट में अगर 0 1 5 6 दिया है तो बेशक वही नंबर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और 0 1 5 6 नहीं है तो घातांक में 4 का भाग दीजिए। अब दिमाग में आएगा सर आपने कहा है जो शेष बचे वो लगा देनी है, जब शेष ना बचे तो क्या करें, वो भी बता रहा हूँ भाई, वो तो सही, वीडियो अंत तक देखिए, हर एक टॉपिक क्लियर होगा आपका। तो क्या करना है, जैसे किसी संख्या में ऐसे लिख दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया मान लीजिए 1664, तो आपसे पूछा इकाईकांक क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब जैसे यहाँ 4 भाग देंगे क्योंकि लास्ट की 2 संख्या लेते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24 पूरा कट गया। जब पूरा
कट जाता है तो मेरे भैया जीरो नहीं लगाते हैं, जीरो नहीं लगाते हैं, ये भी बताना है। क्योंकि आपने जीरो लगाई तो आंसर गलत आएगा। तो आपको क्या लगाना है, घातांक 4 लगानी है। कितनी लगानी है, 4। तो ये भी एक दिमाग में नोट कर लें पॉइंट। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा बात ये होगी कि आप जो ट्रिक बताई जाए, जो ट्रिक बताए जाए तो उनकी ट्रिकें वो एक नोट्स बनाइए, वो ट्रिकें लिखते रहिए और उस ट्रिक का एक एक या दो सवाल करते रहिए, जिससे आपको पेपर नजदीक आएगा तो पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। आप वही ट्रिक देखिए, एक सवाल देखिए, आपको पूरा तैयार पता चला जाएगा। तैयारी बहुत आसानी से हो जाती है, जल्दी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो सबसे अच्छा आपको काम यही करना है कि वीडियो पूरा देखें, उसके बाद जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वो आप नोट करिया करें और उसके एक दो सवाल कर लिया करें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो क्या बताया मैंने कि अगर कुछ शेष ना बचे तो घातांक 4 लगाते हैं। तो इसका गुणा कर लीजिए 4 बार, तो वैसे ही करना आता होगा। 3 दिन का 9 9 3 27 27 81। तो इसका इकाई अंक जो निकल के आएगा बच्चों, कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आपने अभी दो बातें सीखी। शुरू से पहले सीखा है कि मल्टीप्लाई में लास्ट में गुणा कीजिए, जो लास्ट में आ जाए वो इकाई अंक हो जाता है। जब 5 के साथ सम संख्या दे दी जाए तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता है। उसके बाद घातांक का मैंने सवाल बताया है कि अगर 0 1 5 6 दिया जाए, 0 1 5 6 दिया जाए तो वो घातांक कुछ भी लगी उसमें नंबर चेंज होना नहीं है। जो पूछा जाएगा इकाई अंक वही आएगा। 0 लिखा हुआ लास्ट में तो 0 आएगा, 1 लिखा हुआ लास्ट में तो 1 आएगा, 5 लिखा हुआ लास्ट में तो 5 आएगा और 6 लिखा हुआ तो लास्ट में 6 आएगा। उसके बाद मैंने बताया अगर अदर्श नंबर हो जाए, 0 1 5 6 के अलावा आ जाए तो घातांक में हम 4 से भाग देते हैं। और उसकी भी ट्रिक बता दी हमने कि लास्ट की दो संख्याओं में 4 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचे उसे लास्ट संख्या की घातांक बना दीजिए, इकाई में करके आ जाता है। और जब शेष ना बचे तो आपको घातांक 4 लगानी पड़ती है। अब देखते हैं सवाल बनते किस टाइप में पेपर में, वो भी देख लीजिए। वो सवाल बनते हैं जैसे आपको दे दिया जाए, पेपर में सवाल इसी टाइप से बन के आएंगे। जैसे ये लिखा है और आपसे पूछ जाएगा इकाई अंक बताइए, तो कुछ बच्चे सवाल देखते ही कहेंगे यार इसमें टाइम लगेगा, इसे छोड़ दीजिए अगली बार करेंगे। तो अगर टाइम देखेंगे बच्चे का तो करेंगे नहीं भैया, ऐसे रुकिए तो सही, 2 सेकंड में आंसर आप देंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, 0 1 5 6 नो चेंज। तो 0 1 5 नो चेंज, 1 नो चेंज 5 नो चेंज। तो इसका क्या आएगा बच्चों, 1, इसका क्या आएगा 5। बच्चे 2 नंबर, अदर्श नंबर के लिए घातांक में 4 से भाग, तो 4 से भाग करेंगे, लास्ट में 2 कर देते हैं, 4 का भाग यहाँ करेंगे, 4 1 4 4 5 6 बचे 1 बचा, 1 1 का करेंगे, 4 का 1 आ जाएगी। यहाँ करेंगे 4 1 4 बचा 2 25 बचा 6 24 क्या बचा, 1 बचा। तो भैया कितना आया, 4 1 4 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा। इसमें भी 15 मत करो, अगर करना चाहो कर सकते हो वैसे 15। तो आपको ट्रिक यहाँ पे यूज हो गई कि लास्ट में 5 है और सम संख्या क्या आ जाएगा, कितना आ गया, 0 आ चुका है। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ चुका है। तो इस टाइप से आप आसानी से 1 2 सेकंड में आंसर बना सकते हैं। अगर आपने वीडियो सही से समझा है तो आप कितना भी बड़ा सवाल दिया जाए आसानी से निकाल देंगे। क्या देखना है, घातांक में 0 1 5 नो चेंज, तो 1 नो चेंज था, 5 नो चेंज था। अदर्श नंबर में घातांक में 4 से भाग दीजिए, जो बचता है उसे घातांक लास्ट संख्या बना देते हैं। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और बच्चों की तैयारी आसानी से हो सके। और वीडियो अंत तक देखिएगा, हम आपकी 45 डेज में सारी तैयारी करा दूंगा। 1 या 2 वीडियो आपको डेली मिल जाएंगे, जिससे आपकी मैथ की सारी तैयारी हो जाएगी। मेरे चैप्टर आपको बता ही रखे हैं, वही चैप्टर करने हैं, यहाँ पढ़िए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।